हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं द अर्बन इंटीरियर कंपनी। आज हम आए हैं वीटीपी हाई लाइफ वाकड़ में। ये हमारा रिसेंटली कंप्लीटेड एक 3 BHK प्रोजेक्ट है, तो चलिए इसका वॉक थ्रू करते हैं। फ्रेंड्स, करेंटली हम लिविंग रूम एरिया में हैं इस फ्लैट के, और यहाँ से इस फ्लैट का एंट्रेंस है। आप देख सकते हैं ये है हमारे इस फ्लैट का फॉयर एरिया। सो यहाँ हमने सेफ्टी डोर बना कर लिया है। फॉयर एरिया में जैसे ही एंटर करते हैं ये हमारा वॉल मिलता है। इस वॉल पे हमने पैनलिंग की है और उसके साथ में ही हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे मिरर का यूज़ किया है। इस फॉयर एरिया से जैसे ही हम आगे आते हैं तो स्टार्ट होता है हमारा लिविंग रूम। तो फ्रेंड्स, लिविंग रूम जब स्टार्ट होता है तब आप देख सकते हैं ये वाली वॉल पे हमने टीवी यूनिट बना के लिया है। टीवी यूनिट को हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये जो ग्लॉसी वाइट शीट देख रहे हैं आप, ये कंप्लीट एक्रेलिक शीट्स हैं, तो इससे बहुत ही अच्छा ग्लॉसी फिनिश आ रहा है आपको लुक में। और नीचे हमारे आ जाते हैं ड्रॉवर्स। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा टीवी यूनिट। टीवी यूनिट के दोनों तरफ जो हमारे पैसेजेस हैं, वन फॉर फॉयर एरिया, वन फॉर किचन, ये पैसेजेस में भी हमने यहाँ पे वुडन फ्रेमिंग्स करके लिए हैं। और इस वुडन फ्रेमिंग में हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स का भी बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन किया है। अब फ्रेंड्स, ये वाली वॉल पे आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं अगेन ये ऑफसेट में भी हमने पैनलिंग की है। पैनलिंग में हमने यहाँ पे चारकोल लूवर्स का यूज़ किया है और साथ ही में एक्रेलिक शीट का यूज़ किया है। यहाँ पे आता है हमारा 3 सीटर सोफ़ा और ये वाली जगह पे आता है हमारा 2 सीटर सोफ़ा। 2 सीटर सोफ़ा के पीछे आप देख सकते हैं यहाँ विंडो थी, सो हमने यहाँ पे ब्लाइंड्स यूज़ किए हैं। और यहाँ पे हमारा गैलरी का स्लाइडिंग डोर था, सो यहाँ पे हमने फुल हाइट कर्टेंस का यूज़ किया है। सो ये था हमारा लिविंग रूम फ्रेंड्स। अब डाइनिंग सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं अगेन जो ऑफसेट हमें यहाँ पे मिल रहा था, उस ऑफसेट में हमने चारकोल शीट में पैनलिंग करके लिए। और ये जो हमारा बेसिन एरिया है, एक्चुअल में यहाँ पे स्पेस नहीं था, बिल्डर ने प्रोवाइड नहीं किया था कॉमन बेसिन, बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें कॉमन बेसिन रिक्वायर्ड है, सो हमने उसका यहाँ पे प्रोविजन किया है। नीचे अगेन हमने इसके स्टोरेज प्रोवाइड किया है और बेसिन को हाइड करने के लिए हमने यहाँ पे डेकोरेटिव पार्टीशन किया है। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। अब हम आते हैं किचन में। सो फ्रेंड्स, आप किचन में जब देखेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम किचन में एंटर करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा मंदिर यूनिट। मंदिर के लिए ये एज पर वास्तु बेस्ट डायरेक्शन था, सो ये हमने यहाँ बना के लिया है। अब आप किचन प्लेटफॉर्म देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म ऐसे स्ट्रेट है यहाँ पे, बट बिल्डर ने ये प्लेटफॉर्म ऐसे कंटिन्यूअस L शेप में दिया था, जिसकी वजह से हमारा ये मंदिर यहाँ नहीं बन पा रहा था। मंदिर बनाने के लिए हमने वो प्लेटफॉर्म डिमोलिश किया और ये न्यू प्लेटफॉर्म बना के लिया है जो कि एकदम स्ट्रेट है। ये न्यू प्लेटफॉर्म आया, हमारे यहाँ पे न्यू वॉल टाइल्स हैं। इस प्लेटफॉर्म के नीचे हमने किचन ट्रॉलीज का प्रोविजन किया है, जो कि सॉफ्ट क्लोज टैंडम ड्रॉवर्स में किचन ट्रॉलीज हैं। किचन ट्रॉलीज के ऊपर आप देखेंगे तो ये टाइल्स के ऊपर हमने यहाँ ओवरहेड कैबिनेट्स बना के लिए, ओवरहेड कैबिनेट्स अलॉन्ग विद ग्लास प्रोफाइल शटर्स, और इसके ऊपर आ जाते हैं हमारे लॉफ्ट्स। तो ये साइड का डिजाइन था। अब आप अपोजिट साइड में देखेंगे तो यहाँ मंदिर के पीछे हमने एडिशनल एक प्लेटफॉर्म बना कर लिया है। ये हमारा मंदिर यूनिट आ जाता है। इसके पीछे जो हमें स्पेस अवेलेबल था उसमें हमने एक और प्लेटफॉर्म बनाया, उसके नीचे हमने स्टोरेज प्लस विकर बास्केट का प्रोविजन किया है। और उसके ऊपर वाले स्पेस में अगेन हमारे यहाँ पे ओवरहेड कैबिनेट्स आते हैं एंड अगेन इसके ऊपर जो स्पेस अवेलेबल था उसमें हमने लॉफ्ट्स बनाए। ये एज ओवन के लिए हमारा स्पेस वर्क करता है। सो फ्रेंड्स, ये था किचन एरिया। अब चलते हैं हम मास्टर बेडरूम की ओर। जैसे हम मास्टर बेडरूम की तरफ जाएंगे तो पैसेज में जो हमें स्पेस अवेलेबल था उसमें हमने यहाँ पे इन्वर्टर लॉफ्ट बना के लिया है। सो फ्रेंड्स, ये है इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम काफ़ी स्पेसियस है और इसको बहुत ही अच्छे से हमने डिज़ाइन किया है, स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है। आप देख सकते हैं क्लाइंट की वार्डरोब्स को लेके बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो हमने एक बड़ा सा वार्डरोब यहाँ पे बना के लिया है। ये स्लाइडिंग वार्डरोब है हमारा। एक सेकेंड वार्डरोब आ जाता है यहाँ पे, ये भी हमारा स्लाइडिंग वार्डरोब है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो L शेप में विंडो था, उस विंडो को प्रॉपरली हमने यूटिलाइज किया है। यहाँ पे ये विंडो सीटिंग बनाकर ये आपको नीचे स्टोरेज मिल रहा है, प्लस इट्स अ विंडो सीटिंग, और आपको एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज मिल जाता है लॉफ्ट के रूप में, जो कि पूरे कंटिन्यूस L शेप में है। वहाँ से लेके कंटिन्यूस एंड टू एंड हमने यहाँ पे लॉफ्ट्स प्रोवाइड किए हैं अलॉन्ग विद विंडो सीटिंग, जिसमें आपको स्टोरेज मिलती है। 2 वार्डरोब्स आ रहे हैं इस रूम में, और जो हमारे बेड का प्रोविजन है वो ये वॉल पे आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बेड लिया है। ये बेड एक्चुअल में क्लाइंट का ओल्ड बेड था, इसको हमने रीयूज़ किया है, मीन्स इसका सिर्फ हमने लैमिनेट चेंज करके लिया है, बाकी ये एग्जिस्टिंग उनका बेड था वो रीयूटिलाइज हुआ है यहाँ पे।
अब बेड के ये तरफ देखेंगे आप तो हमने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा ड्रेसिंग यूनिट बना कर लिया है। ये अलॉन्ग विद ड्रॉवर्स, नीचे 2 ड्रॉवर्स हैं और ऊपर आपको मिरर विद स्टोरेज मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये था मास्टर बेडरूम। अब हम चलते हैं चिल्ड्रंस बेडरूम की ओर। फ्रेंड्स, ये है हमारा किड्स बेडरूम। इसमें क्लाइंट की अगेन 2 सिंगल बेड्स की रिक्वायरमेंट थी, तो पहला सिंगल बेड हमने यहाँ एंट्रेंस में बना कर लिया है। दूसरा सिंगल बेड आ जाता है हमारा ये वाली वॉल पे, जो कि है विंडो के पास में। ये विंडो के पास में हमने एक और सिंगल बेड बना के लिया है। इन दोनों बेड्स के बीच में जो स्पेस अवेलेबल था उसमें हमने यहाँ पे फोल्डिंग स्टडी यूनिट बना कर लिया है और इसके ऑपोजिट में हमने ड्रेसिंग यूनिट बना कर लिया है। यहाँ पे ये आ जाता है हमारा ड्रेसिंग यूनिट। अब जो वार्डरोब था फ्रेंड्स, वो हमने यहाँ पे जो स्पेस था उसमें हमने यहाँ पे ओपनेबल शटर्स में वार्डरोब बनाया है और उसके ऊपर जो स्पेस मिल रहा था उसको हमने लॉफ्ट के रूप में यूज़ किया है। सो ये है हमारा एक कॉम्पैक्ट किड्स बेडरूम, जिसमें हमने 2 सिंगल बेड्स का प्रोविजन किया है, वार्डरोब भी है, लॉफ्ट्स भी हैं, आपका स्टडी यूनिट भी आता है एंड ड्रेसिंग यूनिट का भी प्रोविजन है। अब चलते हैं फ्रेंड्स 3rd बेडरूम में, जो कि है पेरेंट्स बेडरूम। सो फ्रेंड्स, ये बेडरूम में भी आप देखेंगे तो ये एंटायर वॉल को हमने यूटिलाइज किया है फॉर वार्डरोब्स। ये हमारे 3 डोर स्लाइडिंग वार्डरोब है। इसके ऊपर जो स्पेस मिल रहा था वो हमने पूरा लॉफ्ट के रूप में यूज़ किया है। अगेन ये वाले वॉल पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बेड है वो क्लाइंट का ओल्ड बेड है, उसको हमने रीयूज़ किया है लैमिनेट चेंज करके। लैमिनेट को हमने एज पर इस रूम के इंटीरियर थीम के अकॉर्डिंग चेंज करके लिया है। यहाँ पे साइड टेबल्स का हमने प्रोविजन किया है और वो कॉर्नर में हमारा ड्रेसिंग यूनिट आ जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था पेरेंट्स बेडरूम। ये फॉयर एरिया का पैनलिंग है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। यहाँ पे हमने पैनलिंग किया है, इसके ऊपर ग्लासेस का यूज़ किया है। एक बार मैं आपको एंट्री एरिया भी दिखाता हूँ। ये हमारा सेफ्टी डोर। सेफ्टी डोर के साथ में हमने डेकोरेटिव पैनलिंग भी की है। ये थोड़ा सा हमने पैनलिंग किया है, वहाँ से पैनलिंग में हमने लाइटिंग का भी प्रोविजन किया है और यहाँ पे आ जाती है हमारी नेम प्लेट। सो ये था फ्रेंड्स आउटसाइड एरिया इस फ्लैट का। फॉयर एरिया से जैसे ही अपन एंटर करते हैं तो यहाँ पे जो फॉल सीलिंग है उसमें भी हमने एक हैंगिंग लाइट का प्रोविजन किया है, जो कि बहुत अच्छा लुक देती है इस एंट्रेंस को। और लिविंग रूम आप देखेंगे फ्रेंड्स तो अगेन लिविंग रूम में भी हमने 2 फैंस का प्रोविजन किया है और बीच में हमारा झूमर आ जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा रिसेंटली डिजाइंड एक 3 BHK प्रोजेक्ट जो कि लोकेटेड है VTP हाई लाइफ वाकड़ में। ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू।